गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का चैप्टर चल रहा है। ये तुम्हारे सिलेबस में आएगा, अब जो टेस्ट होगा इसमें आएगा, इसलिए डिटेल करवाना जरूरी हो गया है। तो एनसीईआरटी से मैं करवा दिया ये चैप्टर जो, लेकिन डिटेल से भी आएगा, एनसीईआरटी से भी आएगा। तो पहले क्या क्या टॉपिक आएंगे वो देख लेना। ये बोला गया है एडेप्टेशन से पहले पहले का आएगा। तो मैंने पॉपुलेशन करवाई है, पॉपुलेशन मत करना, पॉपुलेशन का टॉपिक मत करना। इंट्रोडक्शन करवाए थे मैंने, वो मत करना। कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकोपरेशन और प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, ये मत करना। और सारे टॉपिक कर लेना। एनसीईआरटी की बुक में देख लेना कौन कौन से टॉपिक है जो, और ट्रूमैन की बुक में देख लेना कौन कौन से टॉपिक है। तो मेन तो जो है क्या नहीं करना है इस चैप्टर में, क्या नहीं करना, पॉपुलेशन नहीं करनी। इस चैप्टर में पॉपुलेशन का टॉपिक पूरा छोड़ देना। जो इंट्रैक्शन में कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, ये नहीं आएंगे। इस चैप्टर में पॉपुलेशन नहीं आएगी। अब इस टेस्ट की बात करो, जो टेस्ट अब होगा उसमें, जो तुम्हारा टेस्ट होगा स्कूल का, उसमें पॉपुलेशन नहीं आएगी, कंपटीशन नहीं आएगी, प्रीडेशन नहीं आएगा, पैरासिटिज्म नहीं आएगा, म्यूचुअलिज्म नहीं आएगा और कॉमेंसलिज्म नहीं आएगा। इसमें नहीं आएंगे। अब जो आएगा इसमें, और सारा बच गया, सब आएगा। तो एनसीईआरटी से तो मैंने पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर दिया था, लेकिन एक डायग्राम बचा तो कराना है, डिटेल बाकी। और डिटेल में जो भी डिटेल कराऊंगा वो आएगी। अब इस चैप्टर में वो डिटेल आएगी। मैं करा रहा हूं फॉरेस्ट बायोम। बायोम की डेफिनेशन बाद में लूंगा, पहले फॉरेस्ट के बारे में बताता हूं। समझिए, ये नहीं आएगी। फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं वो करवा रहा हूं मैं। जो ये अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ के बीचों बीच एक लाइन जाती है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। जीरो डिग्री में जाती है। इसके 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, बीचों बीच लाइन गई है इक्वेटोरियल लाइन। इसके 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ पे ऊपर लाइन है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कैंसर। नीचे वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इस लाइन ऑफ कैंसर 40 डिग्री के ऊपर, 40 डिग्री के ऊपर, फिर 60 डिग्री तक, 60 डिग्री तक। पता है 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ का जो एरिया है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। 20 डिग्री ऊपर नॉर्थ, 20 डिग्री नीचे साउथ, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। 20 और 40 के बीच का ये जो एरिया है इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया। और 60 के बीच का एरिया इसको बोलते हैं टेम्परेट एरिया। और 60 डिग्री से ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं आर्कटिक एरिया। नीचे वाले को बोलते हैं एंटार्क्टिक एरिया। एंटार्क्टिक या अंटार्कटिक एरिया। जो क्या कहा मैंने, अर्थ के बीचों बीच जो लाइन गई है 0 डिग्री पे, इक्वेटोरियल लाइन, हिंदी में बोलते भूमध्य रेखा, अर्थ के बीच गई है। लाइन ऑफ कैंसर को हिंदी में बोलते कर्क रेखा।
कैप्रिकॉर्न को बोलते हैं मकर रेखा। तुम बोलोगे क्यों बता रहे हो ये? क्योंकि कैंसर और कैप्रिकॉर्न जोडियक साइन भी है, राशि भी होती है, कर्क राशि और मकर राशि। कैंसर कर्क राशि होती है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि होती है। तो जो अर्थ के बीचों बीच जो लाइन गई है वो 0 डिग्री पे गई है, उसके 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, इस एरिया को ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। ट्रॉपिकल यूं बोला धरती के बीच वाला एरिया ट्रॉपिकल एरिया है। ट्रॉपिकल एरिया के साइड में सब ट्रॉपिकल एरिया है, और साइड में टेम्परेट एरिया है, और आर्कटिक अंटार्कटिक और साइड में। सबसे पोल पर आर्कटिक है, अंटार्कटिक है। जो फॉरेस्ट मिलेंगे ट्रॉपिकल एरिया में उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं, टेम्परेट एरिया में फॉरेस्ट मिलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट बोलते हैं। वो करवाने मेरे को जो कुल मिलाकर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल का मीनिंग समझ गए होगे, ट्रॉपिकल और टेम्परेट का। धरती के बीचों बीच जो एरिया है वो ट्रॉपिकल है, और यहाँ पर जंगल मिलेंगे उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलेंगे ट्रॉपिकल एरिया में। ऊपर साइड में टेम्परेट एरिया है, टेम्परेट एरिया में जो मिलेंगे, टेम्परेट एरिया में जो फॉरेस्ट मिलेंगे उनको टेम्परेट फॉरेस्ट बोलेंगे जो। तो वो फॉरेस्ट करवाने मेरे को, वो टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ। धरती के बीच में वाला एरिया ट्रॉपिकल एरिया है, वहां पे फॉरेस्ट मिलेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। अर्थ के साइड में टेम्परेट एरिया पड़ता है पोल की तरफ, तो टेम्परेट एरिया में फॉरेस्ट को टेम्परेट फॉरेस्ट बोलेंगे। और आर्कटिक एरिया के बारे में भी बताऊंगा मैं जो, तो मैं मिटा रहा हूं इसको जो। फॉरेस्ट बायोम में स्टार्ट कर रहा हूं। फॉरेस्ट एक होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एक होता है टेम्परेट फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट होता है ट्रॉपिकल, एक होता है टेम्परेट। ये फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज। अर्थ का ट्रॉपिकल एरिया जो है, अर्थ का ट्रॉपिकल एरिया है, वहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं। जो अर्थ के टेम्परेट एरिया में टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं। These forests are found in temperate area. अर्थ के ट्रॉपिकल एरिया में जो फॉरेस्ट मिलेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलेंगे, टेम्परेट एरिया में मिलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट बोलेंगे। दोनों के बारे में स्टडी करना है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एरिया के फॉरेस्ट दो टाइप के हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसी का नाम, और दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट के पत्ते ना गिरे, एवरग्रीन का मतलब हिंदी मतलब सदाबहार, इन जंगलों के पत्ते गिरते नहीं है। एवरग्रीन मतलब सदाबहार फॉरेस्ट है। सदा एवरग्रीन फॉरेस्ट में सदा बारिश होती रहती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट में सदा बारिश होती है, इसलिए क्या बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं सदाबहार, पत्ते गिरते नहीं, सदा हरे रहते हैं, इनमें बारिश ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या बोले, मोर रेन इन दिस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में बारिश ज्यादा होती है। लीव्स ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द ट्री। इनमें बारिश होती है और पत्ते सदा अटैच होते, गिरते नहीं है इनके पत्ते जो, मतलब लीफलेस नहीं होते, बगैर पत्ते के नहीं होते। हम बोलेंगे ये फॉरेस्ट लीफ फॉल इन पर्टिकुलर सीजन। इनके पत्ते पर्टिकुलर सीजन में गिर जाते हैं। जो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है, इनके पत्ते गिर जाते हैं। डेसिडस का मतलब होता है पतझड़, पतझड़ जंगल बोलते हैं इनको। इनके पत्ते गिरते हैं, इनको पतझड़ जंगल बोलते हैं।
ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट, पत्ते गिरने वाले फॉरेस्ट हैं ये। इनके ये एक ऐसा टाइम आएगा जब किसी भी पेड़ पे कोई पत्ता नहीं होगा, सब लीफलेस हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं होता इनमें से। चलो इनमें बारिश कितनी होती है साल में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? 2000 से 3500 mm। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 200 से 350 सेंटीमीटर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिश होती है 2000 से 3500 mm या 200 से 350 सेंटीमीटर साल में पर ईयर। ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट में रेनफॉल, इनमें रेनफॉल होती है 900 से 1600 सेंटीमीटर या 90 से 160 सेंटीमीटर पर ईयर। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में बारिश ज्यादा है, 200 से 350 सेंटीमीटर है। ये इनकी आधी से भी कम है। ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट में बारिश आधी से भी कम है। अच्छा, टेम्परेचर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट में कितना टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर माना गया है? एवरेज टेम्परेचर 23 से 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं है इतनी ज्यादा जो, जबकि इन फॉरेस्ट के अंदर है ये ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट में 22 से 32 डिग्री सेल्सियस। इसमें टेम्परेचर में काफी ज्यादा वेरिएशन है। और ऐसे कितने महीने होते हैं जब बारिश बहुत कम हो? तो इसमें होता है 2 से 3 ड्राई मंथ। 2 से 3 महीने जो होते हैं ड्राई होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो महीने हैं 2 से 3 महीने सूखे हुए होते हैं। और ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट में 6 से 8 महीने। 6 से 8 मंथ ड्राई होते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट में। तो बहुत ज्यादा महीने जब बारिश ही नहीं हो रही, तभी तो इतनी कम बारिश है। 6 से 8 महीने में खूब बारिश, बिल्कुल बारिश नहीं होती, इसलिए कम बारिश है। इनमें थोड़े से महीने 2-3 महीने जिसमें बारिश नहीं होती, वरना खूब बारिश होती है। तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? किसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी? फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जो किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है इन दोनों में? जिसमें बारिश ज्यादा है उसमें। तो इसमें प्रोडक्टिविटी है 20 टन पर ईयर पर हेक्टेयर। टन बोलते हैं 1000 किलो को। 20,000 किलो ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा साल में 1 हेक्टेयर जमीन में। 1 हेक्टेयर किसको बोलते हैं? 1 हेक्टेयर किसको बोलते हैं? 100 मीटर एक तरफ जाओ, 100 मीटर एक तरफ जाओ। ये लेंथ है, ये विड्थ है। 100 मीटर लंबाई, 100 मीटर चौड़ाई, इसको इस पूरे एरिया को बोलेंगे 1 हेक्टेयर एरिया। 100 मीटर यूं जाओ, 100 मीटर यूं जाओ, पूरा एरिया बनेगा, इसको बोलेंगे 1 हेक्टेयर एरिया। तो 1 हेक्टेयर एरिया मतलब फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट है 1 हेक्टेयर एरिया में। 1 हेक्टेयर एरिया में फॉरेस्ट है और उस एरिया में एक साल में 20 टन लकड़ी बन जाएगी जो, या ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। शुरू में वजन ले लो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, और एक साल के बाद 1 हेक्टेयर एरिया में चेक करो, 20 टन पैदावार ज्यादा मिलेगी, प्रोडक्टिविटी या ऑर्गेनिक मैटर 20 टन ज्यादा मिलेगा ट्रॉपिकल रेसेस में। इसमें 15 टन
पर ईयर पर हेक्टेयर 15 टन। काफी प्रोडक्टिविटी इसकी बजाय कम है, ट्रॉपिकल डेजर्ट की प्रोडक्टिविटी काफी कम है इसकी बजाय। इसमें 20 टन प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, इंक्रीज 20 टन ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज हुआ एक साल में, 15 टन ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज हुआ साल में। एरिया उतना ही है 1 हेक्टेयर। कौन कौन से प्लांट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, कौन कौन से ट्रॉपिकल डेजर्ट में मिलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उसमें कौन कौन से प्लांट मिलते हैं? होपिया, डायपटेरोकार्पस, आर्टोकार्पस, रटना पड़ेगा, नाम उल्टे सुलटे हैं। ओपिया, डायपटेरोकार्पस, आर्टोकार्पस, ये वो प्लांट है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट याद हो जाएगी तुम्हारे को। इसमें साल का पेड़ है, सागवान का पेड़ है, शीशम का पेड़ है। ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट में कौन कौन से पेड़ मिलेंगे याद रह जाएंगे। साल तो सुना हुआ है, साल का साइनिंग नेम है सोलिया रोबस्टा, सोलिया रोबस्टा। टीक, सागवान के पेड़ को बोलते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस। सागवान का पेड़ है, इसको टेक्टोना ग्रैंडिस बोलते हैं जो। और शीशम का पेड़ है, इसका साइंटिफिक नेम है दलबगिया सिसु, दलबगिया सिसु। शीशम, सागवान, साल मेन लकड़ी ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट से मिलती है जो। एक बीड़ी किस पेड़ से निकलती है? बीड़ी का कागज, बीड़ी का जो पत्ता है वो किस पेड़ से बनता है? डायोस्पायरोस। लीफ इन बीड़ी के पत्ते डायोस्पायरोस से बनते हैं। ये भी ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट है। तो ये तो 2 फॉरेस्ट करवाए मैंने, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहां सदा बारिश होती है, पत्ते हरे रहते हैं। दूसरा ट्रॉपिकल डेजर्ट, ज्यादा पेड़ ज्यादा नजदीक हो तो उसको बोलते हैं जंगल। तो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पेड़ ज्यादा नजदीक होते हैं, इसलिए इनको जंगल भी बोलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैनोपी होती है, हर्ब्स की, श्रब्स, ट्री। कैनोपी का मतलब लेयरिंग होती है। सबसे छोटे हर्ब्स होती है, उनसे बड़ी श्रब्स होती है, उनसे बड़े पेड़ होते हैं। पेड़ भी कई कैनोपी के होते हैं, छोटे पेड़, बीच के पेड़, बड़े पेड़। किसको क्या बोलते हैं? हर्ब्स, श्रब्स, ट्री। इस लेयरिंग को हम बोलते हैं लेयरिंग इन द फॉरेस्ट, वर्टिकल लेयरिंग। फॉरेस्ट के अंदर वर्टिकल लेयरिंग, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। वर्टिकल लेयरिंग इन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्ट्रैटिफिकेशन मिलती है, वर्टिकल लेयरिंग मिलती है, काफी ज्यादा कैनोपी मिलती है, 5-6 कैनोपी मिलती है। जो कैनोपी मतलब लेयर। और मॉइस्चर बहुत ज्यादा होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बोलेंगे मोर मॉइस्चर। बहुत ज्यादा मॉइस्चर या नमी होती है, इसलिए नमी को सोखने के लिए कौन सी रूट होनी चाहिए? एपिफाइट। एपिफाइट आर मोर कॉमन। एपिफाइट बहुत कॉमन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एपिफाइट बहुत कॉमन है। क्या होते हैं एपिफाइट?
वो पेड़ जो दूसरे पेड़ के ऊपर मिले, एक पेड़ दूसरे पेड़ के ऊपर मिलेगा तो उसको बोलेंगे एपीफाइट। एक पेड़ दूसरे पेड़ पे मिलेगा तो बोलेंगे एपीफाइट। और एपीफाइट प्लांट की रूट को एपीफेटिक रूट बोलेंगे। एपीफाइट प्लांट सिर्फ जगह लेंगे, मॉइस्चर हवा से लेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो एपीफाइट प्लांट की रूट को एपीफेटिक रूट बोलते हैं। पैरासिटिक नहीं है, हवा से मॉइस्चर ले रहे हैं, पेड़ से पानी नहीं ले रही। तो ये दो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेस्डेस फॉरेस्ट। अब आगे आते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। अब आते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट दो टाइप के होते हैं, ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, ब्रॉडलीफ टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट टेम्परेट एरिया में मिलते हैं। These are found in temperate areas. टेम्परेट एरिया में टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, टेम्परेट एरिया में टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट एरिया में टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट दो टाइप के, चौड़े पत्ते वाले और निडल जैसे लीफ, निडल लाइक लीव्स आर प्रेजेंट। कोनिफरस फॉरेस्ट में सुई जैसे पत्ते होते हैं, कोनिफरस फॉरेस्ट में निडल जैसे पत्ते होते हैं, इनके पत्ते ब्रॉड लीफ होते हैं। याद करो, कौन नाम की चीज होती है इन फॉरेस्ट में? कौन नाम की चीज होती है कोनिफरस फॉरेस्ट के अंदर? कौन? याद होगा जिम्नोस्पर्म में कौन होती है, जिम्नोस्पर्म में कौन होती है, इसलिए हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। जो प्लांट होते हैं उनमें कौन नाम की चीज होती है, पढ़ाया था मैंने +1 में। तो इनका नाम है कोनिफरस। फरस मतलब रखते हैं, कोनिफरस फॉरेस्ट क्या होता है? जिन फॉरेस्ट में कौन हो उनको कोनिफरस फॉरेस्ट बोलते हैं। कौन बियरिंग प्लांट है, जिन प्लांट में कौन हो उन प्लांट को कोनिफरस प्लांट बोलते हैं। और ये चौड़े पत्ते वाले होते हैं, ये निडल से लीफ होते हैं, लेकिन ये एवरग्रीन होते हैं। पत्ते पत्ते निडल जैसे हैं लेकिन गिरते नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? एक तो निडल से स्लीप है, फोटोसिंथेसिस वैसे ही कम होगी, लेकिन गिराएंगे नहीं ताकि फोटोसिंथेसिस चलती रहे। और इसके अलावा इनके पत्ते गिरते हैं, ये डस्ट है। इनके एग्जाम्पल बताओ कौन से? कोनिफरस फॉरेस्ट में कौन कौन से प्लांट मिलेंगे? प्लांट्स प्लांट्स क्या बोलते हैं? फ्लोरा। कौन कौन से फ्लोरा मिलेगी यहाँ कोनिफरस फॉरेस्ट में? जो पिछले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैंने जो प्लांट बताए थे उनको फ्लोरा ही बोलेंगे। जो कौन कौन से मिलेंगे? सिद्रस या सिदार, सिदार या सिद्रस, फिर हेमलॉक, जूनिपेरस और पाइनस। ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है। सारे लोग कोनिफरस फॉरेस्ट में जिम्नोस्पर्म प्लांट मिलते हैं, सिदार या देवदार, फिर
हेमलॉक, जूनिपेरस, पाइनस सारे जिम्नोस्पर्म में कोनिफरस फॉरेस्ट में मिलेंगे। इन जंगलों का दूसरा नाम है आल्सो कॉल्ड टैगा फॉरेस्ट। कोनिफरस फॉरेस्ट को टैगा फॉरेस्ट बोलते हैं, TAIGA, टैगा फॉरेस्ट, कोनिफरस फॉरेस्ट जिम्नोस्पर्म में। क्योंकि ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट में ओक के प्लांट मिलेंगे, ओक प्लांट, इसकी टाइप होती है बांज ओक, रियांज ओक, किलोनाज ओक, बांज, रियांज, तिलोनाज, बांज, रियांज, तिलोनाज, ये ओक की टाइप है ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। इनमें बारिश कितनी होगी? हम बोलेंगे ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट में बारिश होगी 1000 से 2500 mm, यानी 100 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल। बारिश होगी 1000 से 2500 mm या 100 से 250 सेंटीमीटर। mm को 10 से डिवाइड कर देना, सेंटीमीटर में आ जाएगी जो। तो जबकि इनमें बारिश होती है कोनिफरस फॉरेस्ट में 500 से 1700 mm, यानी 50 से 170 सेंटीमीटर। बारिश यहाँ 1000 से 2500 है, वहां 500 1700, 10 से डिवाइड करो सेंटीमीटर में आ जाएगी। और टेम्परेचर इस ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट में होगा 6 से 20 डिग्री टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ कोनिफरस फॉरेस्ट में टेम्परेचर होगा 6 से 15 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम टेम्परेचर कोनिफरस फॉरेस्ट में होता है, बर्फ जैसी कंडीशन मिलेगी वहां पे। जिम्नोस्पर्म जहां मिलते हैं वहां बर्फ जैसी कंडीशन मिलेगी, 6 से 15 डिग्री टेम्परेचर बहुत कम होता है। ब्रॉड लीफ कोनिफरस ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट में 6 से 20 डिग्री टेम्परेट एरिया में बर्फ होती है और बहुत ठंड होती है टेम्परेट एरिया में। तो टेम्परेट एरिया में 6 से 20 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ 6 से 15 यहाँ। ड्राई मंथ कितने हैं जहां बारिश बिल्कुल कम होगी? 3 से 5 महीने, 3 से 5 मंथ, 3 से 5 मंथ ड्राई मंथ, 3 से 5 महीने ड्राई मंथ। क्या बच गई? प्रोडक्टिविटी बच गई 12 टन प्रोडक्टिविटी है टेम्परेट फॉरेस्ट में, 12 टन प्रोडक्टिविटी। बारह टन इसकी है, इसकी है 8 टन। जहां ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में 20 और 15 टन थी जो है, यहाँ 12 और 8 टन होगी। जो प्रोडक्टिविटी इनकी कम है क्योंकि बर्फ है तो टेम्परेचर कम है, कम टेम्परेचर में कम फोटोसिंथेसिस होगी। जो बारिश भी कम है तो बगैर पानी की फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, लो टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो इनकी 12 और 8 टन आ गई है। कोनिफरस फॉरेस्ट एवरग्रीन है, फिर भी प्रोडक्टिविटी कम है ब्रॉड लीफ से, क्योंकि इसके पत्ते निडल जैसे हैं, फोटोसिंथेसिस कम कर पाएंगे, एरिया कम है लीफ का फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जो इसके पत्ते गिरे जरूर होंगे लेकिन चौड़े पत्ते हैं, इसलिए खूब फोटोसिंथेसिस करके फिर गिरेंगे। तो ये थे फॉरेस्ट। इस दुनिया में 4 टाइप के फॉरेस्ट मिलते थे जो मैंने ले लिए हैं। अब मैं लेता हूं टुंड्रा के बारे में। ठीक है, टुंड्रास। टुंड्रास बर्फ से कवर्ड एरिया, बर्फ से कवर्ड एरिया जहां पर बहुत कम लाइफ होती है उसको टुंड्रास बोलते हैं। These are
ice covered area having very less biodiversity. बर्फ से कवर्ड एरिया होता है टुंड्रा, जहाँ पे बहुत कम बायोडाइवर्सिटी होती है, बहुत कम ऑर्गेनिज्म मिलते हैं टुंड्राज में। जो पोल के ऊपर टुंड्रा होगा, टुंड्रा एट पोल्स आर कॉल्ड आर्कटिक टुंड्रा। टुंड्रास पहाड़ों पे भी मिलेंगे। टुंड्रास ऑन हिली एरियाज आर कॉल्ड एल्पाइन टुंड्रा। एल्प माउंटेन की वजह से नाम आया एल्पाइन टुंड्रा। टुंड्रास पोल पे मिलेंगे, नॉर्थ पोल पे टुंड्रास है, उसको आर्कटिक टुंड्रा बोले, आर्कटिक एरिया का टुंड्रा है। टुंड्रा बर्फ से कवर्ड है, आर्कटिक एरिया बर्फ से कवर्ड है। पहाड़ों पे टुंड्रा मिलेंगे, अल्पाइन टुंड्रा बोलते हैं। कैसे? ये आर्क है, ये माउंटेन है, सबसे नीचे ट्रॉपिकल एरिया होता है माउंटेन पे, यहां पे सेंटर में ट्रॉपिकल एरिया होता है, साइड में ट्रॉपिकल, साइड में टेम्परेट होता है, पहले सब ट्रॉपिकल फिर टेम्परेट। पहाड़ों पे भी टेम्परेट होता है। इसके धरती में आर्कटिक एरिया होता है, पहाड़ों पे भी आर्कटिक एरिया होता है। आर्कटिक या टुंड्रा बोलो, यहां पे भी टुंड्रा होते हैं, यहां पे भी टुंड्रा होते हैं। अर्थ के सेंटर से पोल की तरफ जाओ, जो एरिया होता है वो सेम एरिया माउंटेन में नीचे से ऊपर की तरफ मिलेंगे। पहाड़ पे नीचे से ऊपर की तरफ वही एरिया मिलते हैं जो अर्थ में सेंटर से किनारे की तरफ मिलते हैं। अर्थ में पहले ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर आर्कटिक। सेम एरिया पहाड़ों में मिलेंगे, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक। तो टुंड्रा दो हो गए, एक अर्थ का एक पोल का। जो इसीलिए तो बोलते हैं हमारे इंडिया में भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं, लेकिन पहाड़ों में मिलेंगे। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पहाड़ों के हिमालय के बेस पे मिलेंगे, टेम्परेट पहाड़ों के ऊपर मिलेंगे जो, और अर्थ में भी ट्रॉपिकल टेम्परेट एरिया मिलते हैं। जो टुंड्रास के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं जो आर्कटिक टुंड्रा के बारे में। आर्कटिक टुंड्रा के बारे में बता रहा हूं। इनमें गर्मियां कितने दिन रहती हैं? 1.5 मंथ से 2.5 मंथ, यानी 1.5 मंथ का मतलब होगा 45 दिन से 75 डेज। गर्मियां रहती है 1.5 से 2.5 महीने टुंड्रास के अंदर। मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है गर्मियों का, मैक्सिमम समर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। जो टुंड्रास होते हैं उनमें गर्मियां होंगी, गर्मियों में ही 10 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है? मिनिमम टेम्परेचर होगा -30 से -40 डिग्री सेल्सियस। -30 सर्दियों में टेम्परेचर -30 से -40 डिग्री चला जाता है। जो गर्मियों में 10 डिग्री रहता है जो टुंड्रास में। तो फ्लोरा प्लांट कौन से मिलेंगे? स्पैगनम, जो ब्रायर भाटा है जिसको पीट मॉस बोलते हैं। प्लांट मिलेंगे स्पैगनम या पीट मॉस। स्पैगनम या पीट मॉस मिलेगी टुंड्रास में। सैलिक्स या विलो मिलेगा, जिसे
क्रिकेट के बैट बनते हैं सैलिक से, विलो से। फोना कौन कौन सी मिलेगी? कौन कौन सी फोना है टुंड्राज में मिलेंगे? एनिमल कौन कौन से मिलेंगे? आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक हेयर, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक वॉल्फ, स्नो बियर, पोलर बियर, पोल पे। ये फोना है, फोना एनिमल को बोलते हैं। फ्लोरा और फोना दोनों को बायोटा बोलते हैं। किसी एरिया के प्लांट को फ्लोरा बोलते हैं, किसी एरिया के एनिमल को फोना बोलते हैं, दोनों को बायोटा बोलते हैं। तो फोना कौन कौन से मिलेंगे टुंड्राज में? हेयर, खरगोश। हेयर को कौन खाता? फॉक्स। फॉक्स को कौन खाता? वॉल्फ। हेयर को खाते फॉक्स, फॉक्स को वॉल्फ। पूरी फूड चेन है। हेयर को फॉक्स खाएगा, फॉक्स को वॉल्फ, पूरी फूड चेन है टुंड्राज के अंदर। पोल पे इसके बियर, रिच भी मिलेगा, जो पोलर बियर भी मिलेंगे जो। इस तरह से टुंड्राज होते हैं। फॉरेस्ट थे, टुंड्राज थे। इसके अलावा एक डायग्राम बनाता हूं, एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो बहुत एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। करो है एक, इधर है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन बोलते हैं रेनफॉल, बारिश को। प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल। इधर है टेम्परेचर। ये लाइन लंबी आ रही है, ये किसकी है? ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये है टेम्परेट फॉरेस्ट। ये है कॉनिफरस फॉरेस्ट। और ये है ग्रासलैंड। ये है डेजर्ट। और ये है आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत कम है, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा है। टेम्परेट फॉरेस्ट में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, बारिश काफी है, कम है ट्रॉपिकल से। कॉनिफरस में भी बारिश कम है, दोनों में कम थी। तो टेम्परेचर में वेरिएशन, ग्रासलैंड में बारिश कम है लेकिन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज्यादा है। डिजर्ट में और कम बारिश है, इसमें भी टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा है, बहुत कम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन रहेगी। और ये कम टेम्परेचर वाला है टुंड्रास, आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रास। एनसीईआरटी के अंदर पूरा पूरा सच याद कर दो, छाप दो जो पूरा पूरा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इस साल में करवा चुका हूँ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होते हैं, कॉनिफरस फॉरेस्ट क्या होते हैं। ग्रासलैंड डिजर्ट तो नहीं करवाया मैंने, लेकिन टुंड्रा भी करा दिया। तो ये डायग्राम है, रेनफॉल और टेम्परेचर में दोनों में कर्व बना रखा है। अब आता हूं अगले टॉपिक। अब मैं मिटा रहा हूं इसको मिटा रहा हूं और ले रहा हूं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड ये अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर जो लैंड होती है, धरती होती है, उसको कंटिनेंट बोलते हैं। ये एशिया है, यूरोप,
अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये लैंड मास है। सी के अंदर धरती पड़ी हुई है, सी के अंदर लैंड पड़ी हुई है जिसको हम ग्रास लैंड बोलेंगे। सी के अंदर धरती पड़ी हुई है, लैंड पड़ी हुई है, जिसको अर्थ का ज्यादातर एरिया सी से कवर्ड है। अर्थ का, अर्थ धरती को बोलते हैं। अर्थ का जो एरिया सी से कवर्ड है, अर्थ का एरिया वाटर से कवर्ड नहीं है, वो कंटिनेंट है। अर्थ का एरिया ये सी से कवर्ड है, नॉर्थ सारा सी है, पूरी अर्थ को ऊपर से नीचे से बाहर से चारों तरफ सी ने कवर कर रखा है। अर्थ को चारों तरफ से सी ने कवर कर रखा है। अर्थ को चारों तरफ सी ने कवर कर रखा है, लेकिन जो सी से कवर्ड नहीं है उसको कंटिनेंट बोलते हैं। और ये कंटिनेंट ये है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। जो मैं कोई कंटिनेंट नहीं पढ़ा रहा, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा, ग्रासलैंड पढ़ा रहा हूं। कहाँ की ग्रासलैंड को क्या नाम देते हैं? एशिया की ग्रासलैंड को बोलते हैं प्रेरीज। प्रेरीज, ग्रासलैंड ऑफ एशिया। ग्रासलैंड ऑफ यूरेशिया लिख दो। प्रेरीज, पैम्पास, स्टेपिस, वेल्ड। प्रेरीज, प्रेरीज, पैम्पास, प्रेरीज, पैम्पास, स्टेपिस, वेल्ड। यूरोप और एशिया दोनों की ग्रासलैंड को एक बार चेक कर लेना। फिर भी जो यूरोप और एशिया को यूरेशिया बोलते हैं, यूरोप एशिया को यूरेशिया बोलते हैं। यूरेशिया की ग्रासलैंड को बोलते हैं, यूरोप और एशिया को प्रेरिस। इन दोनों की ग्रासलैंड। नॉर्थ अमेरिका की ग्रासलैंड को बोलेंगे पैम्पास। ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की ग्रासलैंड को पैम्पास बोलेंगे। स्टेपिस, ये है ग्रासलैंड ऑफ स्टेपिस। ग्रासलैंड है साउथ अमेरिका में। यूरोप एशिया की ग्रासलैंड प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका की ग्रासलैंड पैम्पास, साउथ अमेरिका की ग्रासलैंड स्टेपिस। प्रेरीज, पैम्पास, स्टेपिस। अफ्रीका की ग्रासलैंड वेल्ड, अफ्रीकन ग्रासलैंड। प्रेरीज दोनों की, पैम्पास, स्टेपिस, वेल्ड। दो ग्रासलैंड और बची, दो ग्रासलैंड और बची। ऑस्ट्रेलिया की ग्रासलैंड को बोलेंगे डाउन। डाउन, ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और टूसॉक, टूसॉक्स, ये ग्रासलैंड है न्यूजीलैंड की। ग्रासलैंड के नाम है। यूरोप और एशिया की ग्रासलैंड प्रेरीज है, नॉर्थ अमेरिका की पैम्पास है, साउथ अमेरिका की स्टेपिस है, अफ्रीका की वेल्ड है। प्रेरीज, पैम्पास, स्टेपिस, वेल्ड। डॉन ऑस्ट्रेलिया की और टूसॉक न्यूजीलैंड की ग्रासलैंड है। तो ये ग्रासलैंड थी, मुझे कंफर्म कर लेना, कोई चेंज नाम ना हो। एक बार बुक से कंफर्म कर लेना, ट्रूमैन की बुक से जो। अच्छा,
जिस ग्रासलैंड में कहीं कहीं पेड़ हो उसको स्वाना बोलते हैं। स्वाना उस ग्रासलैंड को बोलते हैं जहां कहीं कहीं प्लांट होते हैं, जो ट्री होते हैं। ग्रासलैंड विद फ्यू ट्रीज, ऐसी ग्रासलैंड जहां कुछ पेड़ हो उनको स्वाना बोलते हैं। सारी ग्रासलैंड को स्वाना नहीं बोलते, जहां पे कुछ पेड़ हो स्वाना बोलते हैं। और इंडिया के स्वाना में कौन कौन से पेड़ मिलते हैं? जो इंडियन स्वाना, इंडिया के स्वाना में पेड़ मिलते हैं। इंडिया की ग्रासलैंड में ये पेड़ मिलते हैं। जिजिफस, प्रोसोपिस, अकेशिया, सारे पेड़ गांव में खूब देखे होंगे। जिजिफस पे बेर लगते हैं, मार्केट में बेर आते हैं, जिजिफस पे लगते हैं। बर्बेरी के पेड़ को जिजिफस बोलता है। जिजिफस जिसमें बेर लगते हैं, बर्बेरी का पेड़। प्रोसोपिस जाति का पेड़ होता है, खेतों में खूब जाति लगी होती है। अकेशिया किकर के पेड़ को बोलते हैं। तो सारे पेड़ स्वाना में मिलते हैं, कांटे वाले पेड़ है स्वाना में मिलते हैं, इंडियन स्वाना में मिलते हैं। ये कुछ प्लांट है जो इसमें मिलते हैं। जो अच्छा, इकोलॉजी की डेफिनेशन मैंने करवा दी थी। जो इकोलॉजी की डेफिनेशन मैंने करवा दी थी। इकोलॉजी वर्ड किसने दिया? वर्ड गिवन बाय रिटर। इकोलॉजी नाम रिटर ने दिया था, लेकिन इकोलॉजी का यूज नाम तो दे दिया था, इसका यूज इकोलॉजी नाम दिया था हैकर ने, और इसका ऑथेंटिक यूज बाय रिटर। इकोलॉजी नाम दिया था हैकर ने, लेकिन इसका यूज किया था पहली बार रिटर ने। जो इकोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? अदर नेम्स, हैक्सिकोलॉजी, ईथोलॉजी। हैक्सिकोलॉजी, ईथोलॉजी। ईथोलॉजी तो बिहेवियर की स्टडी होती है, ईथोलॉजी तो बिहेवियर की स्टडी होती है, फिर भी इकोलॉजी को ईथोलॉजी बोलते हैं, बिहेवियर की स्टडी बोलते हैं। पूरी दुनिया की इकोलॉजी को बोलते हैं ग्लोबल इकोलॉजी। ग्लोबल इकोलॉजी, इकोलॉजी ऑफ ग्लोब। अर्थ की इकोलॉजी को ग्लोबल इकोलॉजी बोलता है, अर्थ की इकोलॉजी। दो वर्ड है बहुत फेमस है, ये दो वर्ड दिए हैं स्क्रोटर ने, स्क्रोटर और किर्चनर। दो साइंटिस्ट हैं, स्क्रोटर और किर्चनर। इन्होंने इकोलॉजी, दो टाइप की इकोलॉजी बताई, बहुत फेमस है। इकोलॉजी की दो टाइप इन्होंने बताई है, ऑटो इकोलॉजी, साइन इकोलॉजी। इकोलॉजी दो टाइप, इकोलॉजी समझते हो ना? ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एनवायरमेंट से स्टडी करते हैं। क्या ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट से कैसे खाना खाता है, कहां से पानी पीता है, धूप कहां से लेता है। ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एनवायरमेंट से हो तो उसको इकोलॉजी बोलते हैं। लेकिन एक स्पीसीज का इंटरेक्शन हो तो ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। जो पूरी कई स्पीसीज का इंटरेक्शन एनवायरमेंट से स्टडी किया जाए तो साइन इकोलॉजी बोलते हैं। ऑटो इकोलॉजी क्या है? ऑटो इकोलॉजी का स्टडी करते हैं एक स्पीसीज का इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, इंटरेक्शन ऑफ वन स्पीसीज विद एनवायरमेंट। ऑटो इकोलॉजी में एक स्पीसीज का इंटरेक्शन एनवायरमेंट से स्टडी किया जाता है। एक स्पीसीज को एक पॉपुलेशन बोलते हैं, वन स्पीसीज और वन पॉपुलेशन।
जब एक स्पीसीज का इंटरेक्शन एनवायरमेंट से स्टडी करे तो ऑटो इकोलॉजी बोलता है। जैसे एक स्पीसीज कोई ले लो, फॉरेस्ट के अंदर गए, टाइगर किसको खाता है, इसको कौन खाता है, पानी कहाँ पीता है, कौन से पेड़ खाता है, तो इस एक स्पीसीज का इंटरेक्शन हम एनवायरमेंट से स्टडी कर रहे हैं तो ऑटो इकोलॉजी है। और पूरा फॉरेस्ट स्टडी करो, लॉयन किसको खाता है, टाइगर किसको खाता है, ये पेड़ फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, पूरे इकोसिस्टम, पूरी कई स्पीसीज को स्टडी करे एनवायरमेंट का इंटरेक्शन, तो उसको बोलते हैं साइन इकोलॉजी। साइन इकोलॉजी किसको बोलते हैं? इन दिस इकोलॉजी इंटरेक्शन ऑफ many species with environment interactions of many species with environment are studied. कई स्पीसीज का इंटरेक्शन एनवायरमेंट से स्टडी करें तो साइन इकोलॉजी, एक स्पीसीज का इंटरेक्शन एनवायरमेंट से स्टडी करें तो ऑटो इकोलॉजी। एक कोई भी स्पीसीज लो, पॉन्ड के अंदर गए और हाइड्रा को स्टडी करने लगे कि हाइड्रा किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है एनवायरमेंट से, ऑटो इकोलॉजी। पॉन्ड में जितनी भी स्पीसीज सबका इंटरेक्शन स्टडी करने लग जाए आपस में और एनवायरमेंट से, तो साइन इकोलॉजी। तो इस तरह से हम बोलते हैं ये ऑटो इकोलॉजी और साइन इकोलॉजी था। और इकोलॉजी में 4 चीजें स्टडी की जाती है। चलो इसको मैं यही रोक लेता हूँ, जो ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। जो इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ और इस वीडियो में फिर और बाकी का टॉपिक्स फिर अगले वीडियो में लेंगे। जो ये वीडियो बहुत रहेगा जो, तो ये डिटेल स्टडी है, इस डिटेल स्टडी को तुम्हारा करनी है, तो जल्दी जल्दी करो इस टॉपिक को। मैं भी जल्दी से जल्दी इस इकोलॉजी के इस चैप्टर को डिटेल को जल्दी कंप्लीट करता हूँ ताकि रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाए आपको जो है। ठीक है बेटा।